अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से एक और नए लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि हमारे कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी रह गए हैं। तो वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आज के इस लेक्चर में हम कोई आइडेंटिटी डिस्कस नहीं करने वाले। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अच्छा, जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देख रखा है या फिर जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपको शुरू की 4 आइडेंटिटीज जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं वो आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद आप ये लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर ना हम उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिख रखा है? इफ a प्लस बी इक्वल टू 7 एंड a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन में यहां पे कह रहा है कि a माइनस बी जो 5 है दे रखा है हमें, और a मल्टीप्लाई b 12 ही है। देन हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों सवाल में हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस डेटा हमारे पास अलग अलग है। क्लियर है? जो गिवन चीजें हैं वो बस थोड़ी सी अलग है। तो ये जो सवाल है ये उन्हीं 4 आइडेंटिटी की मदद से होने वाली है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे साइड में आपको वो चारों आइडेंटिटी रिकॉल करवा देता हूं। ध्यान से देखें जल्दी से। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने क्या डिस्कस की थी कि अगर, ध्यान से सुनना, हमारे पास कोई 2 टर्म इस तरह से लिखा हुआ है ना, एक्स प्लस वाई, तो इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो ये आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। और इसी का एक सब पार्ट मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। वो क्या था कि आप यहां से बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इक्वल होगा किसके? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 2xy से। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि ये जो चीज लिखी है ये ऊपर वाले का ही एक दूसरा रूप है। कैसे? बस इस 2xy को आप इधर उठा के ले आओ। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऊपर वाले की ही तरह लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा मैंने यहां पे चेंजेस कर दिए। नेक्स्ट दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इसके अंदर भी इस प्रकार का मैंने आपको एक फॉर्म याद करने को कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा? आप इस माइनस 2xy को इधर उठा के ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी जो हमने डिस्कस की थी वो थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इक्वल होता है हमारा x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई इसके। ठीक है। और फोर्थ आइडेंटिटी जो है हमारी वो ये थी कि x प्लस ए है हमारे पास और एक है x प्लस बी। ठीक है, 2 अलग अलग कांस्टेंट है हमारे पास। तो इसका जो आंसर आता था वो आता था एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट को ऐड करके x से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 4 आइडेंटिटी हमने लास्ट क्लास यानी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस की थी और इन्हीं के बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर ना आप ध्यान से देखो कि इन चारों में से, और ये लेकर 6 हो गए। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी सिंपल यही बोलूंगा कि 4 ही आइडेंटिटी है, वो 2 जो है वो उसके सब पार्ट है। क्लियर है? तो आप इन चारों में से बताओ किसकी हेल्प से ना हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं, फर्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमें a प्लस बी यानी 2 चीजों का सम हमें दे रखा है और a मल्टीप्लाई बी हमें ये दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू उन्होंने हमसे निकलवाई है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोई 2 चीजों का स्क्वायर करके सम करना है हमें, है ना? तो ये चीज आपको वहां पे कहीं दिख रही है? इस प्रकार की आइडेंटिटी आपको वहां पे कहीं मिल रहा है? तो ध्यान से देखें, फर्स्ट आइडेंटिटी में जो सब पार्ट है इसकी शक्ल जो है ना, ध्यान से देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मौजूद है और वो भी प्लस करके, मतलब उसकी मदद से हम शायद इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा उसको लिखते हैं यहां पे। तो ध्यान से लिखें उस आइडेंटिटी को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है किसके? एक्स प्लस वाई
के होल स्क्वायर माइनस 2xy, यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दे रखा है हमें, एंड इसको निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, x प्लस वाई चाहिए। तो ध्यान से देखें, x प्लस वाई की जगह हमें a प्लस बी दे रखा है, ठीक है, और साथ ही साथ हमें x मल्टीप्लाई वाई चाहिए, और x मल्टीप्लाई वाई की जगह हमें a मल्टीप्लाई बी दे रखा है। इसका मतलब हम इस आइडेंटिटी की मदद से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं फिर। तो यहां से लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी आपको दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, और a b की वैल्यू आपको दे रखी है 12। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर आप लोगों को मालूम होना चाहिए 49 होता है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर नहीं मालूम है तो आप एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर ना लर्न कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि स्क्वायर से ना हमें बहुत डील करना पड़ेगा आइडेंटिटी के अंदर खासकर। तो ये स्क्वायर हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाई 12, ये क्या होगा 24। तो 49 माइनस 24 ये क्या होता है 25। तो ध्यान से देखें, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से 25 कैलकुलेट कर दी। तो नेक्स्ट पार्ट देखें आप, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन को भी क्या हम इसकी मदद से कर सकते हैं, तो ध्यान से देखें, इसकी मदद से करने के लिए हमें x प्लस वाई चाहिए, मगर यहां पे तो x प्लस वाई जैसा कुछ है नहीं, है ना, दो चीजों का सम तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। तो डिफरेंस वाली आइडेंटिटी वहां पे है क्या कहीं, तो ध्यान से देखिए, ये है हमारी डिफरेंस वाली आइडेंटिटी। तो इसको यहां पे लिखते हैं पहले। तो हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब ध्यान से देखें, हमसे उन्होंने पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमसे उन्होंने पूछ रखा है। दे क्या रखा है उन्होंने हमें a माइनस बी 5 दे रखा है, 5 दे रखा है ना, ठीक है। उन्होंने हमें a मल्टीप्लाई बी दे रखा है 12, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। तो इसकी मदद से हम इजिली निकाल सकते हैं या नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल, है ना, बस इन वैल्यूज को उठा के यहां पे रखना है। तो यहां से हम ये बोलेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सेम इसी आइडेंटिटी की तरह मैंने इसको भी यहां पे पुट डाउन कर दिया है। तो अब यहां पे वैल्यूज रखें बस, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12। तो 5 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 25 होता है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर आता है ना निकालना आपको, भाई 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। वैसे मैं ये काफी फालतू की चीजें बता रहा हूं, कोई बात नहीं। तो आगे देखें, 25 प्लस 24, 25 प्लस 24 क्या होता है, ये होता है 49। तो ध्यान से देखें, हमने अपने दोनों क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दिया, ठीक है। और ये आइडेंटिटी जो है ना, देखो बेसिकली ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, ये बेसिकली हमारी पहली दो आइडेंटिटी में से ही बन के निकली है, और इनका ना इस्तेमाल बहुत करते हैं। और एग्जामिनर जो है ना, देखो जो एक बढ़िया एग्जामिनर होता है, जो बढ़िया पेपर सेट करने वाला होता है, वो हमेशा आपकी नॉलेज चेक करता है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये सबको पता होता है, ये सब रट के जाते हैं, ठीक है। मगर ये जो चीज आपने यहाँ पे की है ना, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी, कि मतलब आप इस आइडेंटिटी से क्या सीख रहे हो, ठीक है। आपको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कोई सवाल दे तो आप उसको धड़ से उड़ा दे रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा थोड़ा सा क्रिस्पी सवाल दे दे तो वहां पे आप अटक जाते हो। तो दैट मीन्स आपने चीजों को सही से नहीं समझा है, क्लियर है। तो आई होप, वैसे ये क्वेश्चन जो है ना कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है, आप देख ही सकते हो। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप इतना नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे एक कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन लिख रखा है, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई ऐड करके पूछ रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये किसके इक्वल होने वाला है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर पूछा है, इनमें से कौन सा इसका एक फैक्टर है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे b की वैल्यू उसने निकलवाई है, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है हमें जो कि ये चीज इसकी इक्वल है। देन हमसे उसने b की वैल्यू पूछी है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है।
मैं आपको यही कहूंगा कि आप इन आइडेंटिटीज की हेल्प से इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, देन उसके बाद अगर आपसे ये तीनों क्वेश्चंस बन जाते हैं, दैट मीन्स आपकी इन आइडेंटिटी पे ना अच्छी कमांड हो चुकी है, ठीक है। और नहीं बनती है तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप फिर ये ढूंढना चालू करें कि आप किस कमी की वजह से, कौन से स्टेप की वजह से आपसे ये सवाल नहीं बन रहे थे, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। आप, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज कर लिया होगा और क्वेश्चन ट्राई किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखो। ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा है ना, क्या लिख रखा है, 75 मल्टीप्लाई 75 प्लस 2 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25। तो भाई अगर आप लोग इसको ऐसे करने की सोच रहे हो कि चलो 75 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि आपका आंसर सही आ जाए, ठीक है। मे बी आ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती आएगा, लेकिन आ सकता है, मगर प्रॉब्लम ये है टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखें, हमने आइडेंटिटी इसीलिए तो पढ़ी है भाई, आइडेंटिटी में ना बहुत ताकत है, इस तरह के गंदे से एक्सप्रेशन को ना चुटकियों में हैंडल कर देता है। ध्यान से देखें, ये चीज क्या लिखी हुई है, 75 मल्टीप्लाई 75। कोई भी चीज को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब उसकी पावर 2 है ना, पावर 2 का ही मतलब ये होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 75 का स्क्वायर प्लस, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये 2 और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 25, आप बोलोगे बिल्कुल। और आगे वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 25 का स्क्वायर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा ध्यान से देखो, क्या इसकी शक्ल पहले आइडेंटिटी से मिलती जुलती है या नहीं। पहली आइडेंटिटी क्या है हमारी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये जो चीज है, ये चीज इससे मैच नहीं करती क्या, भाई बिल्कुल करती है। ध्यान से देखो, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा 2, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा वाई स्क्वायर। तो इस चीज की जगह पे आप ये बोल सकते हो, जैसे कि ये चीज इसके इक्वल हो गई, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो उसी तरह आप यहां पे बोल सकते हो ना, क्या बोलोगे कि भाई x जो है हमारा वो क्या है, वो है 75 और y क्या है हमारा 25, इसका स्क्वायर। इस चीज को आप ये चीज बोल सकते हो ना, है ना, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, है ना। और ध्यान से देखें, अब तो इस सवाल में कोई जान ही नहीं बची है, कैसे 75 और 25 जोड़ के कितने होते हैं, आप बोलोगे 100, है ना, इतना तो जोड़ना आता है ना, ठीक है, आई होप आता होगा। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, फिर से स्क्वायर करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है 100 में, अब बोलोगे हमें तो 20 तक का स्क्वायर याद है, 100 का तो आता नहीं। तो भाई देखो, 10 के मल्टीपल के जितने भी स्क्वायर होते हैं, 10, 100, 1000, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर करने ना बहुत आसान होते हैं। क्या, 1 लगाओ, उसके बाद ये जो 0 है ना, इनको डबल कर दो, ठीक है, स्क्वायर में बोल रहा हूं सिर्फ, और किसी में नहीं। इन 0 को डबल कर दो, यानी 1 2 3 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब इसको जब सॉल्व करोगे ना, वो लंबी सी कैलकुलेशन जब करोगे, उसको सॉल्व करने के बाद भी यही आएगा, 10,000। कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ध्यान से देखें, आइडेंटिटी की मदद से ना कितनी जल्दी इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो आई होप अगर आपका ये आंसर मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं मैच कर रहा है तो अपनी कमियां ढूंढना कि आपने कौन सी गलती की थी जिस वजह से ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। अब सेकंड पार्ट देखें, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ को मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, जगह की थोड़ी सी कमी है। सो फोर्थ में हमसे पूछ रखा है, ये एक एक्सप्रेशन है, क्या है पहले लिख लेते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, इसका हमें एक फैक्टर बताना है, ठीक है। फिर से यहां पे भी हम एक आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, ध्यान से देखना। देखो, फैक्टर निकालना, फैक्टर का मतलब इनके टुकड़े करने, और टुकड़े ऐसे करने कि इनको मल्टीप्लाई करने पे वापस यही मिल जाए, है ना। हमें इनके मल्टीपल टुकड़े निकालने, है ना, जो भी बोलो आप, क्लियर है। तो कैसे करेंगे, हमें यहां से ये प्लस प्लस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर में प्लस प्लस जैसी चीज ब्रैकेट के अंदर होती है, बाकी सारी क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर आप थर्ड आइडेंटिटी को जरा यहां पे लिखो पहले, तो
देखो मैं तो यही कहूंगा कि पहले ना आइडेंटिटी लिख लिया करो, ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई मत करो, आइडेंटिटी लिखो उसके बाद अप्लाई करो। इससे क्या होगी ना, आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको आइडेंटिटी ना याद भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी आइडेंटिटी की जो प्रूफ है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इस चीज के इक्वल होता है। अब बोलोगे ये क्यों लिखा मैंने, मैंने इस चीज को इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ना इसकी शक्ल का ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अब बोलोगे कैसे, तो देखो जरा ध्यान से, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 25 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 5x का जो स्क्वायर होगा वो 25x का स्क्वायर होगा, है ना, ठीक है। माइनस 1 जो है भाई ये तो 1 का ही स्क्वायर होता है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल गया हमें इसकी शक्ल का। अब आगे की चीजें हैं, प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। अब देखो इस चीज को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। यहां पर आप आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी, ये वाली। ये चीज किसकी इक्वल होगी, तो एक बार 5x प्लस 1 कर दो और एक बार 5x माइनस 1 कर दो, है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो x हमारा ये पूरा है और y हमारा ये 1 है, क्लियर है। और इस चीज को ब्रैकेट में बंद रखो क्योंकि फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाया करो, ये राउंड ब्रैकेट ही है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचा है कुछ, ठीक है। अब हमें फैक्टर बनाना ना, तो फैक्टर के लिए तो अभी देखो यहाँ पे बीच में भी प्लस है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको भगाना पड़ेगा यहां से। कैसे भगाओगे, ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में 5x प्लस 1 है और यहां पर 1 प्लस 5x है। भाई 5x प्लस 1 और 1 प्लस 5x दोनों अलग अलग चीज है क्या, ऑफकोर्स नहीं, दोनों सेम है ना। आप 1 प्लस 2 बोलो या 2 प्लस 1 बोलो, बात तो एक ही है ना दोनों। तो इसका मतलब ये चीज और ये चीज सेम है, राइट। तो आप इस चीज को बाहर ले लो, है ना, क्यों अंदर छोड़ रहे हो। तो जैसे ही बाहर लोगे 5x प्लस 1, इस चीज को बाहर ले लिया आपने, अंदर क्या बचेगा, यहां से तो आपने ये चीज बाहर ले ली तो यहां तो बच गया केवल आपका 5x माइनस 1, है ना। और यहां से आपने 5x प्लस 1 बाहर ले लिया, तो देखो ध्यान से, ये स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2, एक बाहर ले लिया तो एक अंदर ही बचेगा अभी भी, तो ये बचेगा 1 प्लस 5x, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखें, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, एक प्लस का एक माइनस का, तो अंदर क्या चीज बची हुई है, ये 5x प्लस 1 एज इट इज रहने दो, अंदर क्या बच गया 5x प्लस 5x, ये क्या हो जाएगा 10x। तो ध्यान से देखें, हमने अब इसके बीच में प्लस माइनस जैसी सारी चीजें खत्म कर दी, अब केवल मल्टीप्लाई बचा है, एक ये फैक्टर मिल गया, एक ये फैक्टर मिल गया इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो हमसे उन्होंने फैक्टर ही पूछा था, तो ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, जरा ढूंढे ये ऑप्शन क्या इसमें है कहीं पे। तो पहला ऑप्शन है 5 प्लस एक्स, वहां पे है 5x प्लस 1, तो ऑप्शन ए गलत है। दूसरा है 5 माइनस एक्स, ऐसा कोई ऑप्शन कोई यहां पे दिख नहीं रहा, ठीक है। तीसरा है 5x माइनस 1, यहाँ पे 5x प्लस 1 है, ठीक है, तो ये भी गलत। चौथा है 10x और 10x यहां पे भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, क्लियर है। तो आई होप आपको ये दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप इतना नोट डाउन करो पहले, ठीक है, देन उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखें, क्या बोल रखा है, इफ 49x स्क्वायर माइनस बी इक्वल है 7x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 7x माइनस 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगी। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई 49x स्क्वायर माइनस बी इक्वल है, ठीक है, किसके, 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2, इस चीज के इक्वल है, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो, ये चीज जो है ना, ये मुझे किसी की याद दिला रही है, यहां पर किसी की याद दिला रही है, ठीक है, गलत मत समझो। तो ध्यान से देखें, यहां पर क्या है, अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी को वापस यहां पे लिखूं, क्या है थर्ड आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, इस चीज के इक्वल होता है। तो जरा ध्यान से देखें, एक प्लस का और एक माइनस का, मतलब एक जगह सम है और एक जगह डिफरेंस है। तो यहां पे भी तो कुछ ऐसा ही है, ध्यान से देखो, अगर आप इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब इस चीज को हम इसके रूप में बना सकते हैं,
है ना। तो 7x प्लस 1/2, 7x माइनस 1/2 को आप क्या लिखोगे, तो यहां से इस चीज को 49x² माइनस बी इक्वल टू, अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हो गया हमारा x², ये हो गया हमारा माइनस का y², क्योंकि x² माइनस y² जो है वो इस चीज के इक्वल होता है। क्लियर है। अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, 49x² माइनस बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 49x² माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 1/4, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। ठीक है। अब जरा कंपैरिजन करो, देखो इधर की जो चीज लिखी होगी वही इधर भी तो लिखी होगी ना, तभी तो दोनों बराबर है, वरना थोड़ी ना बराबर होंगे। क्लियर है। तो ध्यान से देखें, यहां पे 49x² है, यहां पे 49x² है, यहां पे माइनस है, यहां पे भी माइनस है, यहां पे b है, यहां पे 1/4 है। तो इसका मतलब आप ऐसे बोलोगे बाय कंपेयरिंग वी गेट b इक्वल टू 1/4। तो ध्यान से देखिए काफी इजीली हमें b की वैल्यू यहां से क्या मिल गई 1/4। तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है आपको, ऑप्शन सी। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे कुछ अच्छे सवाल। ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इतना आप नोट डाउन करें। तो ध्यान से देखिए हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन होंगे हमारे इस लेक्चर के। क्लियर। क्या लिख रखा है सिक्स्थ पार्ट में, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन में, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको 102 दे रखी है। ठीक है। और यहां से आपको x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले ये कहूंगा कि आप पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है। देन उसके बाद सोल्यूशन देखना। तो ध्यान से देखें, हम क्या गिवन दे रखा है हमें, x² डिवाइड बाय, सॉरी x² प्लस 1/x², ये हमें 102 दे रखा है। क्लियर है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x, ये चीज हमें निकालनी है। तो भाई एक बात बताओ, ये चीज जो है अगर मैं वहां से सेकंड आइडेंटिटी का ये जो सब पार्ट था इसको अगर मैं यहां पर लेकर आऊं, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा अभी के लिए ना मैं x² और y² को मैं a² b² बोल दूं, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे x x लिखे हुए हैं ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको ना a² प्लस b² इस तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। ये जो सेकंड आइडेंटिटी है मैं इसको लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये चीज जो है वो हमें यहां पे दे रखी है, ये रहा a² और ये रहा हमारा b², इसकी वैल्यू हमने गिवन है हमें। a माइनस बी जो है वो यहां पे दे रखा है x माइनस 1/x, और यही हमें निकालना भी है, और a b की वैल्यू नहीं पता, तो ये चीज दे रखी है, ये निकालना है, ये नहीं पता। तो एक काम करते हैं ना, इसके अंदर आप एक बार रख के चेक करो, बात बनती है तो ठीक है, वरना फिर कोई दूसरा मेथड देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले रखते हैं। तो यहां पे हम रख सकते हैं इस चीज को, x² प्लस 1/x² इक्वल हो जाएगा क्या, किसके, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर। ठीक है। अब आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, क्योंकि x जो है वो हमारा a था और 1/x जो है हमारा b था। ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये x और ये x डिवाइड हो गए, है ना, तो शायद इसलिए उन्होंने हमें a b की वैल्यू नहीं दी। ठीक है। तो आगे अब देखिए ध्यान से, इस चीज की वैल्यू तो हमें गिवन है 102 इक्वल टू, ये चीज हमें निकालना है x माइनस 1/x² प्लस, और ये क्या बचा हमारा 2। अब इस 2 को जरा उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 102 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1/x का स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से ये क्या बचेगा, 102 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 100, और ये है हमारा x डिवाइड बाय, सॉरी x माइनस 1 डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहां से जरा देखना, ये लिख रखा है x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल है 100 के। भाई किस नंबर का स्क्वायर 100 के इक्वल होता है, तो आप बोलोगे 10, है ना, और -10 के भी इक्वल होता है। ठीक है। तो यहां से हमें x माइनस 1/x के 2 आंसर मिलेंगे, या तो ये 10 होगा या फिर ये -10 होगा। ठीक है। ये स्लैश का मतलब और। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि कौन सा आंसर सही होगा,
तो ऑप्शन देखो, उन्होंने हमें ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए है 8, फिर 10, फिर 12, फिर 13, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा और हम इसको 10 बोल देंगे, ठीक है, ये रिजेक्ट कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो 10 का स्क्वायर ही 100 होता है और -10 का भी स्क्वायर 100 होता है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन 10 दे रखा है तो हमने ऑप्शन 10 पे टिक कर दिया। तो इस चीज को नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्या दे रखा है हमें, x माइनस 1/x इक्वल दे रखा है हमें 1/2 के, और हमसे उन्होंने पूछा क्या है 4x² प्लस 4 डिवाइड बाय x², इस चीज की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी है, ठीक है। अच्छा, जरा इस एक्सप्रेशन को आप जरा देखो, ठीक है, हमें x माइनस 1/x दे रखा है, अगर आपसे ये निकलवाता x² प्लस 1/x², तो आप इजीली निकाल जाते। क्यों? आप बोलते इस चीज को तो अभी हमने ऊपर के सवाल में निकाला है। ध्यान से देखो, ये अगर मैं आपको ये निकालने को देता तो ये तो अभी आपने ऊपर वाले सवाल में जस्ट इसका उल्टा करके आए हो, मतलब आपको ये चीज दे रखी थी और आप ये निकाल के आए थे, अब की बार आपको ये दे दिया और ये निकालना है, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, आप इजिली निकाल सकते हो। मगर प्रॉब्लम क्या है ना, यहां पर ये नहीं है, यहां पर ये 4 मौजूद है। तो ध्यान से देखो, आप ये चीज बना सकते हो। यहां पे कैसे, इस चीज में से देखो, यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई x² है, तो एक काम करो 4 बाहर ले लो ना, कॉमन 4 तो कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा x² प्लस 1/x², ये बचेगा। लो भाई, मिल गया आपको ये चीज, है ना। तो आप इस चीज की वैल्यू निकाल सकते हो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं फिर। अभी जैसा कि हमने देखा था कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ना, x² प्लस 1/x² इक्वल होता है किसके, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, इसी चीज के इक्वल होता है ना। क्लियर है? या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप दूसरी आइडेंटिटी यहां पे स्क्वायर कर दो इसका, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दो, तो देखो आपको क्या मिलता है। तो x माइनस वाई यानी x माइनस 1/x का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, x² मिलेगा -2, ठीक है, -2, और क्या यहां से मिलेगा x यानी ये, और उसके बाद y यानी 1/x, और प्लस प्लस आपको y का स्क्वायर करना है यानी 1/x का क्या करना है आपको, स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो 1/x² हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज तो डिवाइड होकर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x² माइनस 2 प्लस 1/x²। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो, इस चीज की वैल्यू आपको उन्होंने 1/2 दे रखी है, रख दो 1/2 का स्क्वायर इक्वल, अब यहां पे इस -2 को उठा के मैं ना इधर ले आ रहा हूं, क्योंकि उधर उसका कोई काम नहीं है, तो +2 इधर हो जाएगा आके, यहां पे क्या बचेगा, x² प्लस 1/x²। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/4 प्लस 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। तो ध्यान से देखें, इस चीज की वैल्यू ना हमें ये मिल चुकी है, जरा इसको उठा के यहाँ पे रख दो, क्योंकि हमें तो ये निकालना था। तो यहाँ पे इस चीज को देखें जरा, 4 मल्टीप्लाई, इस चीज की जगह हमें क्या रखना है, ये 1/4 प्लस 2। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4 और अंदर आप इसको एलसीएम ले सकते हो, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है, ठीक है। ये ऊपर 1 हो जाएगा और ये ऊपर 8 हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो 4 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4, 1 प्लस 8 क्या होता है, 9 डिवाइड बाई 4। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई 9/4, तो यहां से ये 4 और ये 4 डिवाइड होके 1 हो जाएगा, और यहां से आपको फाइनल आंसर 9 मिल जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो है 9, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। इन चारों आइडेंटिटी के ऊपर ना मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस करवा दिए। क्लियर है? देखो, जो 4th आइडेंटिटी है इस पे हमने आज कोई सवाल नहीं किया, बिकॉज इसके ऊपर हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में अच्छे खासे सवाल कर लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।